नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो है हिंदी 20 MCQ जो कि एग्ज़ाम के भी से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर दीजिए। और लास्ट में आपको बताएंगे कि इसका PDF कहाँ पे मिलेगा। तो ध्यान से आप लोग वीडियो को बने रहिएगा और चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, बड़े भाई साहब के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर प्रेमचंद हो जाएगा। नेताजी का चश्मा किस विद्या की रचना है? तो यहाँ व्यंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम जो है ग्रीन कलर से इसलिए दिखाए हैं ताकि आप लोग के PDF जब मिले तो याद करने में आप लोग के आंसर ढूंढने ना पड़े, डायरेक्ट आप याद कर ले सकते हैं। तो इसलिए ग्रीन कलर कर दिए हैं। नेक्स्ट आप लोग के आगे है क्या चीज़, ध्यान से देखिएगा कि लाख की चूड़ियाँ, ठीक है, लाख की चूड़ियाँ कहानी के लेखिका कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो काम तानाथ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है, चौथा है कि बाल गोविंद भगत रचना किस प्रकार पर आधारित है? किस पर आधारित है? बिल्कुल याद रखिएगा, राइट आंसर लोक जीवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोक जीवन। डायरी का एक पन्ना किस विद्या की रचना है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर स्मरण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ से ली गई है? तो रामचरितमानस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग के है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। और सातवां है, आमंत्रण किस कवि के कविता के कवि कौन है? याद रखिएगा, आमंत्रण कविता के कवि कौन है? तो निराला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आठवां क्या है, ध्यान से देखिए, उत्साह कविता किस काव्य धारा से जुड़ी है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, वीररस। नेक्स्ट है यहाँ पे, छाया मत छूना कविता का मुख्य भाव क्या है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, यथार्थ बोध बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, याद रखिएगा कि टोप कविता के कवि कौन है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, दुष्यंत कुमार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट हमारा क्या है कि भारत से हम क्या सीखे पाठ का विषय क्या है? तो क्या है? तो संस्कृति और सभ्यता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग के यहाँ पे, नारी क्यों रोती है पाठ किस समस्या पर आधारित है? तो सामाजिक शोषण पर आधारित है। नारी क्यों रोती है बिल्कुल याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, और 13वां है, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, लोकतंत्र शब्द का सही अर्थ क्या होगा? लोकतंत्र का सही अर्थ क्या होगा? तो जनता का शासन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक, ठीक है, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट आप लोग के सामने यहाँ पे क्या है कि मानव मूल्य का जो है आशय क्या है? तो क्या है? नैतिक गुण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो काम करे उसके सही शब्द क्या है? उसके लिए सही शब्द क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा, कर्मठ बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो जल का परिवाची शब्द क्या होगा? तो याद रख लीजिएगा, जल का परिवाची शब्द होगा नीर। ठीक है, जल का परिवाची शब्द क्या होगा? नीर हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। अग्नि या पावक भी रहेगा तो पावक भी याद रखिएगा। पावक भी होता है अग्नि, आग का क्या होता है? पावक क्या होता है? आग का परिवाची शब्द होता है। पवन वायु, ठीक है। उसके बाद नभ, नभ जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? आकाश का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्या कह रहा है? जल का परिवाची शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर नीर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आप लोग के सामने यहाँ पे क्या है कि विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? तो विद्यालय में कौन सा समास है? विद्या जोड़ आलय। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, विद्या के लिए आलय। ठीक है, विद्या के लिए आलय राइट आंसर तत्पुरुष समास हो जाएगा। जिसमें कर्ता यानी कारक चिन्ह लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो देखिए, विद्यालय में है ना, विद्या जोड़ आलय। ठीक है, आलय। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, यानी के लिए यहाँ क्या है? रूप है, लूप है। ठीक है, लूप है यहाँ पे, तो याद रख लीजिएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग के सामने है कि राम ने फल खाया, इसमें कारक है बताना है। राम ने फल खाया तो कर्ता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि राम ने फल खाया। तो राइट आंसर याद रखिएगा, कर्ता। कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता यहाँ ने आया है तो कर्ता बिल्कुल याद रखिएगा, कर्ता ने होता है, कर्ता ने बिल्कुल याद रख लीजिएगा। राइट आंसर 19 के क्या हो जाएगा?
19 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुंदर शब्द का विलोम क्या होगा, सुंदर शब्द का विलोम क्या होगा, तो कुरूप बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भयानक नहीं होगा, कठिन नहीं होगा, सरल नहीं होगा, राइट आंसर कुरूप हो जाएगा, हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे, तो सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे, तो राइट आंसर याद रख लीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो यहाँ सगुन भक्ति धारा के कवि थे, सगुन भक्ति धारा के बिल्कुल राइट आंसर याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोग के लिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट आप लोग के कह रहा है कि कबीर के दोहे दोहे किस विषय पर आधारित है, तो कबीर के दोहे किस विषय पर आधारित है, तो राइट आंसर याद रख लीजिएगा, क्या हो जाएगा, नीति और ज्ञान, नीति और ज्ञान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग के सामने है कि रहीम किसके दोहे प्रसिद्ध है, रहीम किसके दोहे प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर याद रख लीजिएगा, यहाँ पे नीति हो जाएगा। नेक्स्ट और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि रस में के कितने अंग होते हैं, तो याद रख लीजिएगा कि रस का 4 अंग होते हैं, याद रखिएगा, यहाँ पे 4 अंग दिया गया है, कौन कौन, तो अस्थाई, उसके बाद विभाव, अनुभाव और संचारी, ठीक है, ये 4 ही अंग होते हैं, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। तो ये हम लोग देख लिए 24 देख लिए हैं, ठीक है। अब आप लोग के बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग PDF इसका चाहते हैं, PDF चाहते हैं, तो PDF आप लोग के कहाँ मिलेगा, तो आप लोग के सर्च करना है रियल एजुकेशन टेलीग्राम पर, ठीक है, रियल एजुकेशन 243, ठीक है, रियल एजुकेशन 243 सर्च कीजिएगा। उसके बाद आप लोग ज्वाइन के ऑप्शन आएगा, ज्वाइन हो जाना है वहाँ पे, और बिल्कुल वहाँ पे बहुत सारा PDF डाला हुआ है, जो स्टडी मटेरियल है, सारा स्टडी मटेरियल पढ़ाते हैं, उसी पर डालते हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसे याद कर लीजिए, और भी बढ़िया जो है साइंस में लेके आएंगे, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो चीज़, और सोशल साइंस में लेके आएंगे।